मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने देखा होगा कि भाई ये इतनी सारी मेटल्स जो मिलती है ये कहाँ से मिलती है, ठीक है। मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। या तो कोई मेटल होगी, या तो नेटिव उसमें मिलेगी, या किसी के साथ कंबाइन मिलेगी, ठीक है ना। तो कंपाउंड के रूप में मिलेगी, और या फिर नेटिव स्टेट में मिलेगी, या फिर कंपाउंड के रूप में मिलेगी, तो उसको मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स सारे के सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स के रूप में मिलती है। मिनरल्स जो है हमारे अर्थ में पाई जाती है ना, और चट्टानों वगैरह में पाई जाती है, मेटल्स निकलती हैं। तो जिससे हम प्योरीफाई करके मेटल निकाल सकते हैं उसको और कहते हैं। ये हमारे काम की चीज़ है। और ठीक है, मिनरल तो बहुत सारे हैं। अब ये देखिए कि जैसे बॉक्साइट है एल्युमिनियम का, और एक इसका है क्ले, 2 रूप में पाया जाता है, Al2O3 2H2O। ये तो हो गया आपका बॉक्साइट, और क्ले Al2O3 2SiO2 2H2O। तो हम जो है ये दोनों तो मिनरल्स तो है ही, लेकिन एल्युमिनियम हम कहाँ से कर सकते हैं प्रोसेस? बॉक्साइट से। तो ये कहलाएगा ओर, ठीक है। टाइप ऑक्साइड के रूप में भी हो सकते हैं, अच्छा, सल्फेट के रूप में भी हो सकते हैं, कार्बोनेट में भी हो सकते हैं, हैलाइड में भी हो सकते हैं, सल्फेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का मैं वैसे लिख देता हूं, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन, ठीक है। कॉपर का क्लोराइड होगा, एल्युमिनियम का आपको मैंने बताया था बॉक्साइट होगा, और हीमेटाइट सल्फेट के रूप में मिल सकते हैं। कॉपर का मिल जाएगा, जिंक का मिल जाएगा, लेड का मिल जाएगा, मरकरी का मिल जाएगा, कॉपर पायरेट, ये कॉपर पायरेट है, कॉपर सल्फाइड है, ग्लास कहते हैं, जिंक्स ब्लैंड, गलेना, सिनेबार, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। कार्बोनेट CaCO3 ZnCO3, ठीक है। हैलाइड के रूप में जैसे NaCl, KCl, MgCl2, बहुत सारे हैं, AgCl भी हो जाएगा। सल्फेट के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। जिप्सम कहते हैं इसे, जिप्सम, और आपका MgSO4 2H2O,
इप्सम, जिप्सम, इप्सम, ये सब ये मिल जाते हैं, ठीक है। कोई ऑक्साइड के रूप में भी होता है, सल्फाइड के, कार्बोनेट के, हैलाइड के, और ये किसी ना किसी के साथ होंगे तो एक कंपाउंड बना के रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ऊपर की जो मोस्ट रिएक्टिव सीरीज है उसमें सोडियम, पोटेशियम, ये सब आएंगे। और जो सबसे कम रिएक्टिव है उसमें Ag, Au, गोल्ड, निकल, ये बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करते, ये फ्री उसमें भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। मेटल लो रिएक्टिविटी, Ag, Au, मिडल में आएंगे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। हाईली रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है ये मिडल में आते हैं, ये मोस्ट में आते हैं। अब मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी प्रोसेस जिससे हम मेटलर्जी, इसे प्रोसेस क्या करते हैं हम? रिफाइन करते हैं, मेटल को रिफाइन फॉर्म में लाते हैं, और से निकालते हैं बाहर, ठीक है। इसको रिफाइनिंग कहते हैं। प्रोसेस प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है, मेटलर्जी कहते हैं। जो उसके साथ बना रहता है उसे गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। जो इम्प्योरिटी होती है उसके साथ जो है मिक्सचर बना के रखते हैं, जिसमें स्टोन भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, साल्ट भी, लाइम स्टोन हो सकती है, माइका हो सकती है, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये मेटलर्जी प्रोसेस में हम पहले क्रशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग, फिर उसको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद फिर उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे और फिर रिफाइनरी करेंगे, है ना। अब क्रशिंग में क्या है, सबसे पहले क्या करना है, बिग रॉक को छोटे छोटे में करना है हमने, है ना। नंबर 1 होती है क्रशिंग, इसे तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसकी, ठीक है। अनवांटेड चीज़ों को निकालते हैं तो मेटल कंसंट्रेट अपने आप होती जाएगी। जब अनवांटेड चीज़ें उसमें निकलेगी तो मेटल की परसेंटेज बढ़ेगी उसमें, ठीक है। अनवांटेड जितनी चीज़ें हैं सब निकाल देते हैं। अच्छा, उसको कैसे कैसे कर सकते हैं हम? वाटर से धो के भी कर सकते हैं, ठीक है, और फ्लोटिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, तेल और उसमें डालकर देखते हैं हम वाटर में क्या होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, आयरन का जैसे हम कर लेते हैं, है ना। हेमेटाइट और आयरन है, मैग्नेट से केमिकल मेथड से कर लेते हैं हम, है ना, कुछ को। तो ये है। अब नंबर 3, अब कंसंट्रेट करने के बाद मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक ये प्रोसेस है कैलिनेशन और एक प्रोसेस है रोस्टिंग। ये तो ऑक्सीजन के बिना इसको हीट करना है, इसमें ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में हीट करना है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एयर एक्सेस में होनी चाहिए तो उसे हीट करते हैं हम। अब जैसे कार्बोनेट वगैरह है वो तो इससे हो जाएंगे,
इसको कैलिनेशन करा, जिंक ऑक्साइड बना, CO2 निकल के भाग गई। ठीक है, ऐसे आयरन इसको भी कैलिनेशन करा, FeO बना, CO2 गैस निकल के भाग गई। ठीक है, ये गैस निकलती रहेगी इसमें से, तो गैस हमने निकाल दी तो ये हो जाएगा। अब रोस्टिंग में क्या करना है, रोस्टिंग में ये सल्फाइड वगैरह जो है ना, इनको करते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 1 3 3 दूनी 6, ये 2। ठीक है, हो गया आपका। इससे तो आयरन सल्फाइड का भी करते हैं, उनका भी। ठीक है, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन भी हो के बाद जो है इसको रोस्टिंग करते हैं। इसमें से जो वोलेटाइल हुए हैं वो दोनों में निकल जाती हैं। वोलेटाइल जो होगा ना वो उड़ जाएगा, है ना, और जो बाकी जो है, जैसे गैसें वोलेटाइल है, ये उड़ गई, है ना, गैस बन के निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे वोलेटाइल जो भी चीज़ होगी वो उड़ जाएगी, है ना, और ये प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम यहाँ तक जाए। अब मेटल ऑक्साइड जो हमें यहाँ से मिला कैलिनेशन से और रोस्टिंग से, उसको हमने क्या करना है, उसको मेटल में बदलना है। ठीक है, अब ये देखना है कि लो रिएक्टिविटी की, हाई रिएक्टिविटी और मिडल, 3 तरह की मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई थी मेटल की, हाई, मिडल, लो। पहले हम लो वाले को देखते हैं। ठीक है, ये बन गया। ये लिक्विड हो गया, ये गैस उड़ गई। ठीक है, समझिए कॉपर सल्फेट को भी हम ऐसे कर सकते हैं। अब क्या है, मिडल रिएक्टिविटी वाली, ये थी लो, मिडल रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं, उसको हम कार्बन से करते हैं रिडक्शन, है ना, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं, और एल्युमिनियम से करते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे, ये देखिएगा आप, मिडल वाली चल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन वगैरह इनसे रिडक्शन करते हैं। ये जैसे ZnO है प्लस कार्बन इजिकल टू Zn प्लस CO। ठीक है, हो गया। Fe2O3 प्लस कार्बन 2Fe प्लस CO3। ठीक है, निकल गए, ये हो गया। अब हमने जो कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, Fe2O3 प्लस CO इजिकल टू Fe प्लस CO2। ठीक है, अब एल्युमिनियम से कैसे करते हैं, अपने से नीचे वाले को हटा देती है, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं ये इससे कम रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम इसे सरका देगा। ठीक है, अब इसकी जगह अपने आप आ जाएगा। (3Mn) ठीक है, क्रोमियम एल्युमिनियम से करा,
2Cr प्लस Al2O3, ठीक है। और जो हाई सीरीज की है, हाई, अब मिडल का मैंने बताया था ये कार्बन उठता है एल्युमिनियम से, ठीक है। जो हाई वाली है, हाई रिएक्टिविटी रखती है जो मेटल है ना, उनको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से कर लेते हैं, कैथोड में जमा हो जाएंगी वो, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन इजिकल टू Na, ये कहाँ पे होगा, एट कैथोड, और एनोड पे ये NaCl का करा हमने, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, Cl ठीक है, हो गया। तो तू NaCl इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये बन गया 2Na प्लस Cl2, ठीक है। ये मैंने आपको खोल के बता दिया। एल्युमिनियम है 3 प्लस, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हीट करा एल्युमिनियम, ये एट कैथोड पे पेटिशन हो जाएगा इनका, कैथोड पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हो गया सब, आगे मेटल आगे हमारे पास, उसको प्योरिफिकेशन करना है, ठीक है। अब एक क्रूड आ गई हमारे पास, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ गुड मेटल इज कॉल्ड द रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के उससे कर सकते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की, अब कहाँ पर है, ये एनोड पे होगा, ठीक है। ठीक है, ये कैथोड पे होगा। एक बार ऑक्सीडेशन करना है, एक बार रिडक्शन करना है इसका, ये प्रोसेस डबल है, ठीक है। एनोड पे मड के रूप में गोल्ड वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही जम जाते हैं, उसको फिर हम निकाल लेते हैं, प्योर फॉर्म होती है वो, ठीक है। प्योर मेटल होती है, रिफाइनिंग के बाद प्योर हो जाती है मेटल, ठीक है। हैव टू रिकवर जोन रिफाइनिंग एंड वैन एक्ल मेथड, वेरी हाई प्योरिटी के लिए हम ये दो मेथड अपनाते हैं। आज के लिए इतना ही। जैसा मेरा चैनल लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।